जय श्री हंस भगवान। हम जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान आ चुके हैं एक बहुत ही प्राचीन स्थल जो अखाड़ों के रूप में विख्यात रहा, साधु संतों के अखाड़ों के रूप में। उसका नाम पड़ा श्री राम जानकी मंदिर मठ प्रतिष्ठानपुर झूंसी। संरक्षक श्रीमंत लक्ष्मणदास जी महाराज, धर्म न्यास सेवा संस्थान तीर्थराज प्रयाग। इस प्राचीन मठ के अंदर चलते हैं, आइए उसकी एक झांकी भी दिखाएंगे। यहाँ स्थित है सीताराम का और नृसिंह जी का शालिग्राम रूपी जो हयग्रीव विग्रह, हनुमान जी का अष्टभुजी शारदा स्वरूप दुर्गा, वट वृक्ष है, तपस्थली है, बाल मुकुंदास जी की प्राचीन कूप है, शारदा माता का चरण पादुका विग्रह है, भोजनालय है, प्रथमाचार्य गोविंदास जी की प्रतिमा है, यज्ञशाला है। आइए इन सबसे रूबरू कराते हैं। आप इस स्थान के जो संस्थापक थे आचार्य गोविंदास जी महाराज जी, उनका दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये सब नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारियों की परंपरा रही है। यहाँ गोविंदास जी के समय में यहाँ कोई बहुत नया निर्माण कार्य नहीं हुआ था। यहाँ साधुओं की पंगत रहा करती थी। जो बिंदु संप्रदाय के रामानंदी साधु थे वो बहुत ही मात्रा में यहाँ पर निवास किया करते थे, आते जाते रहते थे, इसलिए इसे वैष्णव के अखाड़ा के रूप में भी जानते थे। और जब हम बिंदु संप्रदाय की बात करते हैं तो यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि रामानंदाचार्य भगवान जी की ही परंपरा में दो तरीके के लोग तिलकधारी होते हैं। पहले जो यद्यपि कहलाते दोनों श्री संप्रदाय से ही हैं, पहले जो ऊर्ध्व तिलक लगाते हैं, मध्य में वो अयोध्या के जो इष्ट भगवान राम हैं उनके, और दूसरे वो जो बिंदु लगाते हैं वो माँ जानकी के प्रधान उपासक होते हैं। पूज्य गोविंदास जी के ही समय से यहाँ अखाड़ा चलता था। यहाँ भोजन आवास की व्यवस्था होती थी। फिर उनके बाद यहाँ सेवा दिए बाल मुकुंदास ब्रह्मचारी जी। इनके समय भी वे अखाड़े के साधु रहते थे और वो यहीं वट वृक्ष है उसके नीचे तपस्या भी किए थे। और इन्हीं के समय में यहाँ राम जानकी जी का विग्रह, संत निवास, प्राचीन कूप वगैरह निर्माण हुआ। आइए दिखाते हैं। ये जिन विग्रह की आप दर्शन लाभ यहाँ से पा रहे हैं, ये श्री ठाकुर जी का युगल छवि का आप जो दर्शन ले रहे हैं, इनका जो मुकुट है वह अद्भुत है, उसका दर्शन लाभ लीजिए। यहाँ पर अन्य जो भगवत मूर्तियाँ हैं उनका भी दर्शन लाभ लें। तो हमने बताया कि किस प्रकार यहाँ बाल मुकुंदास जी महाराज जी के उपरांत उनके 4 शिष्य हुए, दामोदर दास जी, कल्याण दास, रामदास जी, नारायण दास जी। तो कल्याण दास जी महाराज जी यहाँ पर स्थान को धारण किए, भिक्षाटन संत सेवा करते थे। फिर दामोदर दास जी हुए, रामचरण दास जी हुए, और उन्हीं के समय में हनुमान मंदिर यहाँ बना। वहीं दामोदर दास के यहाँ समय में संत निवास, ये सब वैद्य वगैरह भी थे। लक्ष्मण दास जी हुए जो अभी शरीर में भी हैं, वो बाल ब्रह्मचारी हैं। और फिर उनके बाद एक सदगृहस्थ संत जो 2008 में जिनको वैरागी की दीक्षा प्राप्त हुई, घनश्याम दास जी, वो वर्तमान में व्यवस्था संभाल रहे हैं यहाँ पर। इन्हीं के समय में ये अष्टभुजी माँ शारदा जी का ये प्रतिमा स्थापित हुआ, जिन्हें यह गद्दी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम नरेशाचार्य जी महाराज जी द्वारा स्थापित किया गया इस गद्दी पर। उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर यज्ञशाला बनवाई। आइए उसका दर्शन कराते हैं। वर्तमान में भी इतनी सुंदर और प्यारी सी वाटिका लगाई गई है यहाँ पर। ये पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान पड़ने वाले दिव्य स्थल में से है। जैसा कि हमने आप लोगों को निवेदन किया कि ये यज्ञ तीर्थ का भाग है, तो यज्ञ तीर्थ में यज्ञ मंडप का अद्भुत होना स्वाभाविक है। आइए इस पावन यज्ञ मंडली का दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ 16 ये जो पिलर बने हुए हैं सब वैदिक विधा से शास्त्रों द्वारा अनुसंधान करने के उपरांत जो हमारे आचार्य हुए घनश्याम दास जी महाराज, उन्होंने इनका निर्माण कराया। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस यज्ञ तीर्थ में उन्होंने इतनी सुंदर यज्ञशाला का निर्माण कराया। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 16 पिलर हैं, सब पर अलग अलग नाम लिखा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु जो ईशान कोण मध्य, अग्नेय कोण मध्य, महेश नैऋत्य कोण मध्य, और इंद्र वायव्य कोण मध्य। फिर 5वें पे सूर्य ईशान कोण में है, 6ठे पर गणेश हैं ईशान पूर्व में, यम हैं अग्नि पूर्व में, नाग देवता हैं अग्नि वायव्य कोण में, स्कंद हैं अग्नि कोण के दक्षिण में, वायु हैं नैऋत्य कोण के दक्षिण में। इसी प्रकार सोम, वरुण, अष्टवसु, कुबेर, गुरु, बृहस्पति, विश्वकर्मा इत्यादि यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। वहीं पर तोरण द्वार भी 4 वेदों के बनाए गए हैं, जिसमें इंद्र, अग्नि, यम, वरुण इत्यादि समाहित हैं। गुप्त नवरात्रि एवं प्रगट नवरात्रि, चारों नवरात्रियों में यहाँ पर विविध प्रकार के अनुष्ठान और भगवती को प्रसन्न करने के लिए विविध
यज्ञ यजन करते हैं। ये यज्ञ तीर्थ में बड़ी उपलब्धि है। जब भी आप यज्ञ तीर्थ के दर्शन करने आएँ तो प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी के आश्रम के बगल ही स्थित ये राम जानकी मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, उसकी यज्ञशाला का दर्शन लाभ अवश्य लें। ये प्राचीन भोजनालय है। जानकी रसोई रही जहाँ अखाड़े के साधुओं का प्रसाद भंडारा पंगत चलता था, संत सेवा होती थी। आप उस प्राचीन कूप का दर्शन कर रहे हैं जिनकी स्थापना बाल मुकुंद दास ब्रह्मचारी जी के ही समय में किया गया था। इन्हें श्री राम जानकी कूप भी कहा जाता है। इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। पर्यटन विभाग को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। शासन तंत्र को हमारी इस प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा में पड़ने वाले पुराने प्राचीन तीर्थों को उद्भाषित करना चाहिए ताकि प्रयाग की गरिमा पुनः स्थापित हो। ये महाराज जी का फोटो श्री रामचरण दास जी का दर्शन लीजिए। ये बाल ब्रह्मचारी लक्ष्मण दास जी महाराज हैं। वर्तमान महंत परम विरक्त संत आचार्य घनश्याम दास जी हैं। ये संकट मोचन प्राचीन हनुमान मंदिर। ये श्री हनुमान जी जो दक्षिण मुखी हैं, इनका दर्शन लाभ लें। चलो ये गौ दर्शन और साथ में बाल मुकुंद दास तथा गोविंद दास जी की इस तपस्थली का भी दर्शन लाभ आप ले रहे हैं। वर्तमान राजस्व में यह स्थल लगभग 1 बीघे में स्थित है। ये सभी हमारे प्राचीन धरोहरें हैं जिनको उद्भाषित करना आवश्यक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह इनका संत निवास है। यहाँ रामलीला इत्यादि के प्रकल्प भी होते हैं। आइए अब हम आपको दर्शन लाभ कराते हैं। यहाँ के विरक्त जो संत हैं, जो विरक्त की दीक्षा लेकर के अपने गुरु आज्ञा से यहाँ सेवा दे रहे हैं, ऐसे पूज्य घनश्याम दास शास्त्री जी से मिलवाते हैं। जय श्री हंस भगवान स्वामी जी। जय श्री हंस भगवान। आपका परिचय? मैं यहाँ पर सेवक हूँ, घनश्याम दास जी के नाम से जाना जाता हूँ और प्रभु जी का यहाँ सेवा करता हूँ। स्वामी जी, आपका यह स्थल जनपद प्रयागराज के पंचकोशी परिक्रमा के दौरान जो यज्ञ तीर्थ है उसके अंतर्गत आता है जी। बड़ा मनोरम स्थल है। यहाँ यज्ञ इत्यादि तपस्थलियाँ भी हैं। तो हम जो प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा के यात्रीगण हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, क्या आशीर्वचन है? उन्हें तो यही हमें आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु ने खूब सत बुद्धि प्रदान करके खूब जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो। और ये हमारे पंचकोशी में जो प्रयागराज में जितने भी धर्म मठ या यज्ञ तीर्थ, हंस भगवान का तीर्थ, गंगा जी के सन्निकट या तट पर जितने भी आश्रम हैं, वो सभी जो है तीर्थों पे आते हैं। तो आप सभी भक्त और सभी जो है संत महात्माओं का जो है आशीर्वाद प्रतिवचन और सब में भक्ति भाव जागृत रहे, यही हमारा सदैव सब। परिक्रमा के जो यात्रीगण आएंगे, क्या उनके रहने खाने ठहरने का प्रबंध रहेगा? जी हाँ, उनकी सेवा के लिए हमारे पास स्थान है। उनको सेवा के लिए जितने दिन उनका परिक्रमा चलता है तो वो सेवा दिया जाएगा, उनको रहने की व्यवस्था दी जाएगी, भोजन की व्यवस्था दी जाएगी। तो चूँकि यह सार्वजनिक और हम पंचकोशी परिक्रमा के लोगों के लिए भी आस्था का विषय है, तो ऐसे दृष्टिकोण में पर्यटन विभाग या शासन तंत्र से आप क्या चाहते हैं? देखिए, शासन तंत्र या पर्यटक विभाग को हम देंगे कि वो आके की जीर्णोद्धार करें या कि उस पर आधिपत्य ना करें। नहीं, वो आधिपत्य नहीं, आपका स्थान है जी। तो उनसे क्या आप अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा यही करते हैं कि प्राचीन 250 से 300 वर्ष प्राचीन मंदिर है, जर्जर अवस्था में है जी। तो चंदा के माध्यम से ही से जो है हम जीर्णोद्धार भी कराएंगे। तो उसमें जो भी हमने अभी सरकार से आग्रह किया है कि मंदिर जीर्णोद्धार, गौशाला और यज्ञ कूप का जीर्णोद्धार और बच्चों के लिए पढ़ने का शिक्षा के लिए भवन और आगंतुकों के लिए धर्मशाला का इतना हम शासन से व्यवस्था चाहते हैं कि वो सरकार हमारा ये प्रतिवचन सुन करके हमारे लिए कुछ अनुमोदित या कृपा करे। तो जय श्री हंस भगवान। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय। जय जय श्री। कि आपने महाराज जी के पूज्य वचनों को सुना, तो प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा में आने वाले इस यज्ञ तीर्थ में स्थित प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर के लिए एक सुंदर सी गौशाला, विद्यालय भवन और यात्री निवास के लिए धर्मशाला, प्राचीन जो राम जानकी कूप है उसका जीर्णोद्धार इत्यादि प्रकल्प चलाना आवश्यक है और महाराज जी से संपर्क भी किया जाए।
जय श्री हंसो। तो इस तरीके से यहाँ पर गौशाला, विद्यालय भवन, मंदिर का जीर्णोद्धार, प्राचीन कूप को पुनः स्थापित करना और ये सारे प्रकल्प चलें। महाराज जी से मुलाकात की जाए, संत सेवा इत्यादि किया जाए। यहाँ की जो प्राचीन परंपरा रही कि अखाड़े के लोगों को अन्न क्षेत्र चलता था, वो सारे अन्न क्षेत्र का भी प्रबंध सुनिश्चित किया जाए।